मेरी बातें हल्के में ले रहा है नंदू, लेकिन सुबह जो होगा उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। 2 बजने ही वाले थे। दूर खड़ा किशोर बोला, 2 बजने में बस थोड़ा वक्त ही रह गया है, अब क्या अनर्थ होगा। कमलानगर गांव में किशोर नाम का एक आदमी रोज गर्मा गर्म मटन बेचता था। लेकिन उसके ठेले की एक अजीब बात थी। किशोर सबको फ्री में पेट भर मटन खिलाता था, लेकिन एक दिन वो सिर्फ 50 लोगों को ही मटन खिलाता था। उसकी एक और अजीब बात थी कि दोपहर के 2 बजते ही किशोर अपना ठेला खुलेआम छोड़कर कहीं गायब हो जाता था। ऐसे ही एक दिन किशोर अपने ठेले पर मटन बेच रहा था। तभी दूर खड़ा एक आदमी बोला, इस किशोर ने मेरा धंधा बंद करवा दिया। जब से ये फ्री में मटन बेचने लगा है तब से लोग मेरे ठेले पर आना बंद कर चुके हैं। लेकिन आज इसका राज मैं पता लगा कर। दोपहर के 2 बज चुके थे और जैसे ही 2 बजे किशोर अपना ठेला छोड़कर चुपते चुपाते कहीं चल पड़ा। नंदू उसका पीछा कर रहा था। किशोर आगे आगे चलता जा रहा था और नंदू पीछे पीछे। आज देखता हूँ कि ये रोज 2 बजे कहाँ गायब होता है। अगर आज जब तक इस किशोर का सच पता नहीं लगाया तो मैं भी घर वापस नहीं लाऊंगा। धीरे धीरे दोनों गांव की गलियों से निकलकर गांव के बाहर कच्चे रास्ते पर आ गए। किशोर चलते चलते गांव से दूर एक नदी के पास पहुंच गया। नदी का नजारा देखकर नंदू की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने नदी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा घड़ा पानी में तैर रहा था। गवाए अपने कपड़े समेटे और सीधे नदी में छलांग लगा दी। पानी में उतरते ही वो तेजी से तैरता हुआ उस घड़े के पास पहुंच गया। नंदू दूर झाड़ियों के पीछे से देख रहा था और अगले ही पल नंदू की आंखों ने जो देखा वो उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाया। नंदू ने जैसे ही पल झपकाया, किशोर वहां से गायब हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा घड़ा नदी में तैर रहा है और किशोर एक पल में गायब। कुछ तो गड़बड़ है। आज तो सच निकाल कर ही रहूंगा। घड़ा वहीं था, नदी बह रही थी, लेकिन किशोर का नामो निशान नहीं। इतना कहकर नंदू भी नदी के किनारे आया। आखिर इस घड़े में ऐसा क्या है जिसके लिए किशोर रोज 2 बजे यहाँ आता है और वो दिन में सिर्फ 50 लोगों को ही मटन क्यों खिलाता है? उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। वो भी किशोर की तरह तैरता हुआ धीरे धीरे उस घड़े के पास पहुंच गया। नंदू ने घड़े पर हाथ रखा, घड़ा हिल भी नहीं रहा था। कुछ देर बाद मटके के अंदर हलचल होने लगी। हलचल देखकर नंदू चौंक गया, क्योंकि अब वो मटका गर्मा गर्म मटन से भरा हुआ था। अरे वाह, आज तो लॉटरी लग गई। वो तैरता हुआ अपने साथ मगन की बोरी भरकर नदी के बाहर आ गया। तभी रास्ते में नंदू को किशोर दिख जाता है। हे नंदू, तू इधर किधर से आ रहा है? अब कल से मैं भी अपना जादुई मटन का ठेला लगाऊंगा और देखना कैसे दिनों में अमीर बन जाऊंगा मैं। हाँ? ये तूने क्या कर दिया नंदू? तुझे ऐसे मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। वो मटका रेस्ट में ही है। अब देख, कल सुबह होते ही तेरे साथ क्या होने वाला है। क्या होने वाला है मतलब? ऐसा क्या होगा मुझे? तू मेरी बातें हल्के में ले रहा है नंदू, लेकिन सुबह जो होगा उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। चल, मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। इतना कहते हुए नंदू वहाँ से चला जाता है। नंदू बहुत खुश था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सुबह कौन सी मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। ऐसी मुसीबत जो उसकी जिंदगी को उलट पलट कर देने वाली थी, जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अगली सुबह हो गई, लेकिन आज कुछ होने वाला था। नंदू सुबह होते ही अपना मटन का ठेला सजाता है, जिस पर लिखा था नंदू का मटन। नंदू ठेला लेकर गांव के चौराहे पर जाता है। ये नंदू ठेला लेकर आ गया। आज दोपहर 2 बजे जो इसके साथ होगा, उसके बाद ये जिंदगी में कभी किसी का पीछा नहीं करेगा। बस अब दोपहर के 2 बजने का इंतजार है। अब ये किशोर फ्री में मटन बेचता है, इसका मतलब सारे ग्राहक इसके पास ही जाएंगे। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सब ग्राहक मेरे ठेले पर ही आए और मैं इन्हें बेवकूफ बनाकर अच्छे पैसे भी कमा लूं। सुनो गांव वालों, मेरा मटन किशोर से ज्यादा स्वादिष्ट और तीखा है। अगर यकीन ना हो तो चक्कर देख लो, लेकिन मैं भरपेट मटन खिलाऊंगा, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। स्वादिष्ट मटन का नाम सुनकर सब ग्राहक नंदू के ठेले। नंदू भाई सच में भरपेट मटन खिलाएगा, वो भी 10 रुपए में? हाँ भाई, सब लोग स्वादिष्ट मटन खाओ। सब लोग गर्मा गर्म मटन खाने लगते हैं। नंदू बेटा, ये ले 10 रुपए। ए माई, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? 10 नहीं, पूरे 100 रुपए निकालो। अरे 100 किस बात के? देखो, ये है मेरे ठेले की बिल की किताब। इसमें साफ साफ लिखा है कि मेरी बोली बातों पर यकीन मत करना। मटन का भाव 100 रुपए ही लूंगा।
ये तो बुरी बात है। तूने हमें ये बिल कब दिखाया? वो तो तुम ग्राहकों का काम है ना, ये चीजें देखना। बेचारी गरीब गांव वालों को जबरदस्ती 100-100 रुपए देने पड़े। नंदू इतने पैसे कमाकर बहुत खुश था, लेकिन मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। 2 बजने ही वाले थे। दूर खड़ा किशोर बोला, 2 बजने में बस अब क्या अनर्थ होगा। 2 बजते ही नंदू के ठेले से मटन खत्म हो गया। नंदू घबरा गया। अरे ये क्या, अभी कुछ देर पहले तो मटन भरा हुआ था। चलो कोई बात नहीं, फिर से उस जादुई मटके के पास जाकर मटन भर लाता हूँ। नंदू मटके के पास पहुंच गया। वो हाफ रहा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। वो मटके के पास बैठ गया और धीरे से बोला, ओहो जादुई मटका, आज फिर से तेरा इस्तेमाल होगा। देख भाई मटका, आज मैंने 100-100 रुपए ऐंठ लिए। गांव वाले रो भी रहे थे, गुस्सा भी कर रहे थे, लेकिन पैसा तो हाथ में आ गया ना। बहुत शौक है पैसे का। नंदू एकदम चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो किशोर खड़ा था। कौन? अरे किशोर, तू यहाँ? मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो कौन रहेगा? ये जगह मेरी है। नंदू, तुझे पता है ये मटका मटन क्यों देता है? क्यों देता है? जादू है बस। नहीं, ये मटका देता नहीं, ये लेता है। क्या लेता है? जो तूने आज किया है ना, अब मटका उसका हिसाब लेगा। मैं किसी से नहीं डरता। मटका है, कोई इंसान थोड़ी है। बस यही गलती तू कर रहा है नंदू। अब अपना हाथ अंदर डाल। क्यों? नंदू ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, मटके के अंदर से एकदम गर्म भाप निकली। डर गया? ये क्या है? अब मटका तुझे मटन नहीं देगा, अब ये तुझसे कुछ मांगेगा। क्या मांगेगा? बोल। अब ये मटका तेरा हिसाब मांगेगा। नंदू पीछे हट गया। किशोर ने एक लाइन बोली और वही लाइन सुनकर नंदू का चेहरा उड़ गया। जैसे ही ढक्कन खुला, मटके के अंदर से गर्म मटन की खुशबू नहीं, बल्कि एक अजीब सी बदबू आई। नंदू का चेहरा बिगड़ गया। नंदू ने अंदर झांका और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि मटके के अंदर मटन नहीं था, अंदर था एक छोटा सा काला सिक्का। नंदू ने सिक्का उठाया। नंदू डरते डरते वापस गांव पहुंचता है, लेकिन गांव पहुंचते ही उसके साथ अजीब हरकतें होने लगती हैं। जिन लोगों को नंदू ने झूठ बोलकर लूटा था, वही लोग वापस आकर उसके ठेले पर जमा हो जाते हैं। ए नंदू, हमें मटन दे। लेकिन मैंने तुम सबको उन पैसों के बदले मटन खिलाया तो था। झूठ मत बोल, हमें मटन दे। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब क्या करूं? लगता है उस मटके का असर हो गया है। ए किशोर भैया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वरना ये गांव वाले मुझे मार डालेंगे। नंदू, ये गांव वालों का नहीं, ये मटके का जादू है। अब तेरा उस मटके के राज को जानने का वक्त आ गया है। आज से 5 साल पहले मैंने भी वही गलती की थी जो तूने की है। मैं ऐसे ही लकड़ियां काटने जंगल गया था, वहीं मुझे ये जादुई मटका मिला। तेरी तरह मैंने भी लालच कर लिया और भर भर के मटके से मटन लाकर महंगे दामों में बेचने लगा। और फिर एक दिन जब मैं मटके से मटन लाने गया, वहाँ मुझे किसी चीज़ ने जकड़ लिया और मैं उस मटके की जादुई दुनिया में पहुँच गया। वहाँ मुझे एक बूढ़ी औरत मिली। उस बूढ़ी औरत ने अगले 3 साल मुझे कठोर परीक्षाएं करवाईं और अगले 3 साल मुझे मेरे लालच की सज़ा मिली। और जैसे ही मेरी सज़ा पूरी हुई, मुझे मटके के बाहर भेज दिया गया और मुझसे कहा गया कि अब मुझे ज़िंदगी भर लोगों को इस जादुई मटके का मटन खिलाकर पुण्य कमाना होगा। लेकिन मैं एक दिन में सिर्फ 50 लोगों को ही मटन खिला सकता हूँ। तो क्या अब मुझे भी मटके के अंदर जाना होगा? हाँ नंदू, तूने भी मेरी तरह लालच किया है, इसलिए अब तेरी भी वही सज़ा है। अब तू उस मटके के अंदर जा, इससे पहले कि लोग तुझे यहीं मार दें। नंदू भागता हुआ मटके की तरफ गया और उसने उस मटके में छलांग मारी। इस तरह लालची नंदू को उसके लालच की सजा मिली और उस जादुई मटके का राज खुल गया।